आज हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यह एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसके दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, जिसमें अंदर का सिलेंडर और बाहर का सिलेंडर दो प्लेट्स का वर्क करते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के बीच या तो वैक्यूम या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, और इसमें जो इसका आउटर सिलेंडर होता है ना, इसे अर्थ कर दिया जाता है। जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस छोटा होता है, और जो आउटर सिलेंडर है इसका रेडियस बड़ा होता है। तो हमने मान लिया कि स्मॉल ए इजकल टू रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, और स्मॉल बी इजकल टू रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एंड एल इजकल टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हम सिलेंडर के लेंथ को कैपिटल एल मान लेते हैं। अब हमें ये अगर इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इस कैपेसिटर का जो इनर प्लेट है इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और उतना ही निगेटिव चार्ज इसके आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर जमा हो जाता है। यानी अगर इस तरफ प्लस क्यू चार्ज जमा होगा तो इस तरफ माइनस क्यू चार्ज उतना ही अमाउंट में जमा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और इस इनर सिलेंडर के अंदर और आउटर सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, जो कि आप गॉस के नियम में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें इस दोनों सिलेंडर प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस का एजम्पशन करेंगे। इसे मैं डायग्राम में बना रहा हूँ। तो बिल्कुल ही यह सरफेस दोनों सिलेंडर के बीच से होता हुआ एक सरफेस होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख पा रहा है, बट हमें यह क्लियरली दिख रहा है कि यह एक गॉसियन सरफेस है। यहाँ हम नोट कर सकते हैं गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस का कुछ रेडियस होगा, तो हमने मान लिया है r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो अब इस सरफेस के एक बहुत ही छोटा इनफाइनेटिसिमल सरफेस हम ds लेंगे, जिसका डायरेक्शन आउटर सिलेंडर से परपेंडिकुलरली आउटर डायरेक्शन में होगा, और ये वेक्टर ई के परपेंडिकुलर होगा। सो हेयर वेक्टर ds is parallel to electric field. So electric flux through the Gaussian surface is given by that phi is equal to enclosed surface E dot ds, और हमें पता है phi is equal to q by epsilon naught, that is equal to closed loop E dot ds. So q is equal to epsilon naught, एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं E और ds दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो E ds cos 0 डिग्री। इस तरह से Q का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ क्लोज्ड लूप ds। सो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू, अब ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? ds का अगर पूरा इंटीग्रेशन करते हैं इस गॉसियन सरफेस का,
तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर और यह लेंथ एल। तो इस तरह से हमें यहाँ पर Q का वैल्यू मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट ई एल इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें E का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर and multiplied by Q. So Q by 2 pi epsilon naught into L into R। यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला है वह सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के चलते निकाला है, क्योंकि जब हम लोग इसके इन दोनों सरफेसों पर जो सर्कुलर है इस पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो किसी भी पार्ट में इसका जो सरफेस एरिया है, इसका कोई भी एलिमेंटल पार्ट लेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है अगर हम ds लेते हैं तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कंसिडर नहीं किया गया है। सिमिलरली इसका जो लोअर सर्कुलर एरिया है यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का ही यूज़ किया है। तो इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकला है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के चलते ही निकला है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दोनों प्लेट्स के बीच। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस between the two plates या फिर टू सिलेंड्रिकल प्लेट्स भी हम कह सकते हैं, यानी VB माइनस VA, यानी अगर हम इनर प्लेट को A से डिनोट करें जिसका एरिया A है और आउटर प्लेट का पोटेंशियल VB से डिनोट करें जिसका रेडियस VB है, तो ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ E डॉट dr, और यहाँ r का वैल्यू A से लेकर B के बीच डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर VB का वैल्यू हमने कहा है VB इज 0 बिकॉज इट इज अर्थेड, सिंस आउटर प्लेट इज earthed, so VB is equal to 0. So again minus VA is equal to minus E dot dr, और हमने लिख दिया A to B। तो यहाँ से VA is equal to A to B E dot D। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, VA इज इक्वल टू ई डी आर, और यहाँ पर देख सकते हैं ई डी आर यानी जो यूनिट ई डॉट डी आर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर यानी कि जो डी एस वैक्टर है उसके बीच का उसका जो डायरेक्शन है इससे यह डिनोट करता है, यानी जो गॉसियन सरफेस है इसका जो रेडियस है वह वेक्टर डी आर है। यहाँ इसका हमने एक इनफाइनेटिसिमल पार्ट लिया है इंटीग्रेशन के लिए। सो दिस वी ए इज इक्वल टू ए टू बी एंड ई डी आर cos 0 डिग्री, so this is simply a to b e d r। तो यहाँ पर E का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं दैट इज Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर इंटू डी आर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है VA इज इक्वल टू
क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल कॉमन एंड ए टू बी डी आर बाई आर। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी ए इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू डी आर बाई आर के बदले हम लिख सकते हैं एल एन आर एंड ए टू बी। सो वी ए इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू यहाँ हम लिख सकते हैं एल एन बी माइनस एल एन ए एंड वी ए इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू हम यहाँ लिख सकते हैं एल एन बी बाई ए। इस तरह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच मिल गया। तो सिंपली हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एल एन बी बाई ए। अब इसे हम v इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू लॉग ई भी लिख सकते हैं, जो एल एन का मतलब होता है v बाई ए, यानी एल एन को हम लोग लॉग ई के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं। तो हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। सो द कैपेसिटेंस is given by C is equal to Q upon V, that is Q by V का वैल्यू रख देते हैं Q बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग ऑफ E B बाई A, जो हमारा मिलता है टू पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई लॉग ऑफ E इंटू बी बाई। तो यहाँ से हमें क्लियरली इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता चल गया है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू टू पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई 2.303। अब इसे हम लिख रहे हैं लॉग 10 का बेस एंड b बाई ए। नेचुरल लॉग से हमने लॉग के बेस 10 में कन्वर्ट किया, जिसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता चल गया। उम्मीद है यह आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।